कहते हैं जब लगन देशभक्ति की हो, मेहनत देशभक्ति के लिए हो, परीक्षाएं कोई भी हो उत्तीर्ण हो ही जाती है। सीडीएस फर्स्ट 2026 का कट ऑफ क्या जाएगा? 20% का सेक्शनल कट ऑफ ये शुरू से ही लेकर चल रहा है इधर का। तो सबका यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होने वाला है। तो ये तीनों पेपर आपको देने होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, इसीलिए हमने इसको आउट ऑफ 300 बनाया है। लेंदी नहीं था लेकिन एग्जाम आपका क्या था, टफ था मेरे बच्चे। पेपर आपका इंग्लिश का टफ था। वहीं जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं, जय हिंद नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब लगन देशभक्ति की हो, मेहनत देशभक्ति के लिए हो, तो परीक्षाएं कोई भी हो उत्तीर्ण हो ही जाती है, पास हो ही जाता है। जी हाँ, हर एक छात्र जो भारतीय सेना में जाने के लिए आज मेहनत करता है, दिन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में लगा रहता है, वो हर एक बच्चा जो ये सोचता है कि ओएलक्यूज रात दिन एक करके डेवलप करता है और फाइनली जब वो भारतीय सेना में कमीशनड होता है, परमानेंट गेस्टेड ऑफिसर होता है, परमानेंट कमीशन लेता है, तो हर एक माँ का चेहरा खिल उठता है। बिल्कुल स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सीडीएस फर्स्ट 2026 का कट ऑफ। बिल्कुल काफी बच्चों से मेरी बातें हुई, बच्चों एग्जाम सेंटर्स पर गए, बच्चों से मुलाकात हुई, पेपर देखा, एनालिसिस हुआ, टीचर से बात हुआ, प्रीवियस चीजों को देखी गई और समझा गया और उसका फाइनली एक निचोड़ निकाला गया कि आखिर सीडीएस फर्स्ट 2026 का कट ऑफ क्या जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चे, जब हम सीडीएस फर्स्ट 2024 के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक प्यारी सी चीज की आईएमए का जो हमारा एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, जो हमारा रिटर्न का कट ऑफ गया सीडीएस फर्स्ट 2024 में 120 आउट ऑफ 300 गया। वहीं पर फाइनल कट ऑफ देखें तो 244 से लेकर 600 तक। आप एक चीज देखिएगा, ये हर एक बार छोड़कर लमसम एक्यूरेट कट ऑफ यानी सिमिलर कट ऑफ ले रहा है। अगर मैं कंटिन्यूअस और भी 4 साल पुराने से भी देखूं तब भी सिचुएशंस वही है। 20% का सेक्शनल कट ऑफ ये शुरू से ही लेकर चल रहा है इधर का। उसके बाद देखिए इंडियन नवल एकेडमी की बात करें तो 100 में 300 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स है। आपको पता है तीनों पेपर है यहाँ पर, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों में जाने के लिए आपका जीके का पेपर, इंग्लिश का पेपर और साथ ही साथ आपको पता है मैथमेटिक्स का पेपर। तो ये तीनों पेपर आपको देने होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, इसीलिए हमने इसको आउट ऑफ 300 बनाया है। लेकिन यहाँ पर जब हम ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए केवल 2 ही पेपर होते हैं। एक इंग्लिश का होता है मेरे लाडले और दूसरा पेपर आपका जीके जीएस का होता है, जिसमें आपका जनरल साइंस भी पूछता है और जीके भी रहता है। सारे सेक्शन, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, ठीक है, और पॉलिटी हो, सबसे क्वेश्चंस रहते हैं बेटा। तो ओटीए मेन की बात करते तो 87 200, ओटीए वुमेन की बात करते तो ओटीए मेन और वुमेन का लमसम सिमिलर जाता है हर बार। फाइनल में देखें तो जो रेशियो आउट ऑफ 600, मतलब इसमें 300 का एसएसबी इंक्लूड हो गया और 200 का एसएसबी इधर ओटीए में इंक्लूड हुआ, उसको लेकर करेंगे तो सबका यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे बात करते हैं सीडीएस सेकंड 2024। फर्स्ट तो हमने बात कर ली। फर्स्ट में आपने देखा मेरे लाडले 100 कितना था आपका, 120 था आईएमए में और 100 आईएनए एयरफोर्स में 128। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, सीडीएस सेकंड की बात करते हो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 117 आ गया। वहीं पर इंडियन नवल एकेडमी में 90 आ गया। एयरफोर्स में देखिए 20% मिनिमम क्वालिफाई दिया है, 126 नंबर यहाँ पर, मतलब टोटल में कहा जाए तो 120% आपका सेक्शनल कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पर एयरफोर्स में देखिए तो 126 सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर कहीं जाता है तो एयरफोर्स में ही जाता है, एयरफोर्स एकेडमी में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, और इसका कट ऑफ काफी अच्छा जाता है। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं तो 81 गया बेटा। वही फाइनल देखें तो 600 में आईएमए का 241, 600 में आपका नेवी का 220 और 600 में 248 गया है एयरफोर्स का। बाकी 161 166 गया है 400 में। इधर गर्ल्स का देखो रिटर्न में सिमिलर कट ऑफ दे दिया है, लेकिन फाइनल कट ऑफ में दोनों में अलग अलग दे दिया मेरे बच्चे। आगे देखते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025 का। अब जब हम 25 की बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ, अभी सीडीएस सेकंड 2025 का कट ऑफ नहीं आया, एनडीए का आ चुका है लेकिन सीडीएस का भी जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे सीडीएस फर्स्ट 2025 का जो कट ऑफ है, एकेडमी आईएमए है जिसका कट ऑफ 120 से 300 है। 300 है, 120 नंबर, मतलब फिर वही सिमिलर हो गया। आप देखोगे, आप अगर देखना चाहो तो ये एक बार आप देख लो मेरे बच्चे कि ये 120 नंबर गया था सीडीएस फर्स्ट 2024 में, आई और आईएनए का 100 गया था, एयरफोर्स के 128। अब मैं सीडीएस फर्स्ट 2025 लेकर आ रहा हूं। देखो आईएमए का 120 आउट ऑफ 300, आईएनए का 104 और एयरफोर्स का 128। देखो फिर इसमें 128 दिया है। वहीं आप देखो 128 आपका यहाँ पर, पिछली बार 126 था, इस बार 128 एयरफोर्स का। ओटीएमएन का 81 कंप्लीट गया है, सेम पैरेलल गया है, लेकिन यहाँ पर आपका बढ़ गया है। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि सर सीडीएस के बारे में तो हमने जानकारी ले ली। अब
एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होने वाला है। तो अब मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूं, जिसमें बहुत ज्यादा अंतर हमने नहीं दिया है, पेपर एनालिसिस के बाद दिया है। अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जगह पर अगर हम देखें यहां पर, तो एक चीज हमें समझ में आती है, बने रहेंगे वीडियो में। तो एक चीज यहां पर समझ में आती, देखो इंग्लिश का जो पेपर था, जो हमने एनालिसिस किया सारी जगह से देख के, बच्चों से पूछ के, वो हमने ये किया कि जो इंग्लिश का पेपर था, वो अगर हम देखें तो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। एक पेपर, ये आपका पेपर काफी स्टैंडर्ड था, मॉडरेट से एबव था। अगर हम कहें तो एबव मॉडरेट था, मतलब हम देखें तो टफ की स्थिति में आपका पेपर था। मतलब देखा जाए तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। और वहीं पर अगर हम जीके जीएस की बात करें मेरे बच्चे, तो जीके जीएस में भी अगर हम देखें तो क्या था, यहां पर पेपर लेंदी नहीं था, लेंदी नहीं था, लेकिन एग्जाम आपका क्या था, टफ था मेरे बच्चे। पेपर आपका इंग्लिश का टफ था। वहीं जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं, तो साइंस में देखें तो साइंस का जो पेपर आपका था वो नॉर्मल था। साइंस में नॉर्मल था, एक्सेप्शनल थे 4-5 क्वेश्चन। तो ये 4-5 या 5-6 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, सिचुएशन थी जो थोड़ा सा क्या था, टफ था। क्वेश्चन पेपर क्या था, 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जिसने झिलाया था बच्चों को। ठीक है, लेकिन बाकी जो साइंस के क्वेश्चन थे नॉर्मल थे। लेकिन तब भी क्या देखें, तो ये मॉडरेट की स्थिति में आप देखें तो मॉडरेट था। वही हिस्ट्री की बात कर ले, अगर हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पर जाते हैं जीके वाले में, तो ये देखते हैं पेपर क्या था, टफ था। यहाँ पर भी पेपर आपका क्या था मेरे बच्चे, यहाँ पर आपका पेपर टफ था, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब मतलब क्या कहा जाए, तो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें आप, और यही सेम सिचुएशन फैक्चुअल्स में ही आपका किसमें का था, ज्योग्राफी का भी अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से भी जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब क्या किया था, इस बार क्वेश्चंस को काफी मेंटेन रखा था, और कहा जाए तो काफी अच्छा था। कोर कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्चुअल बेस के क्वेश्चन थे। ये भी आपको चीजों को समझना है। इकोनॉमी जो है आपका, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो गया, लेकिन आपका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन था वो कोर कॉन्सेप्चुअल था। क्या था, कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आपने दिया है पेपर, तो आपको तो आइडिया है ही मेरे बच्चे कि आपका क्या जाने वाला, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे रहा आपका। ठीक है, और करंट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपका इकोनॉमी में यहाँ पर मिले हैं। लेकिन अगर हम करंट अफेयर की बात करें, तो आपको पता है कि उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर में भी ठीक ठाक मात्रा में रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, और ओवरऑल देखें तो पेपर की जो सिचुएशंस थी वो डिफिकल्ट थी। ओवरऑल अगर देखें तो पेपर जो था वो डिफिकल्ट था। उसी के हिसाब से हमने जो फाइनली आपका ये देखा है कि फाइनली आपका जो जाने वाला कट ऑफ है वो क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर कट ऑफ आपका क्या रहने वाला। तो सीडीएस फर्स्ट 2026 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एकेडमी आईएमए की बात करें तो 117 से 122 से ज्यादा जाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग 140-42 बता रहे हैं, कुछ लोग 135 बता रहे हैं, कुछ लोग 138 बता रहे हैं। आप उनकी बातों पर मत आए, एकदम 100%। पिछली बार भी जो मैंने कट ऑफ बताया था, एक्यूरेट कट ऑफ आया था प्यारे बच्चों। तो यहां पर भी आप समझ लो कि इस बार जो मैंने रिटर्न का कट ऑफ दिया है एक्यूरेट, वो 117 से 122 नंबर जाएगा, इसके बीच ही में रहेगा। 116 और 122 के बीच में ही रहेगा, और 300 मार्क्स से आपका ओवरऑल। आईएनए की बात करें, इंडियन नेवी में भी तो 100 से 105 से ज्यादा जाने वाला इंडियन नेवी में भी नहीं हो, 300 मार्क्स का है। एयरफोर्स की बात करें तो 125 से 130 के बीच में एयरफोर्स का जाएगा। कुछ लोग 100 बता रहे हैं कि 140 जाएगा, 138 जाएगा, 142 जाएगा। नहीं, एयरफोर्स का मानते कट ऑफ ज्यादा रहता, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो आप भी जान रहे हैं। तो एयरफोर्स की स्थिति की बात करें तो 125 से 130 आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला आउट ऑफ 300। वहीं ओटीए की बात करें तो ओटीए का भी जो इस बार का पेपर था, अगर जीके का स्टैंडर्ड आप मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लिश की सिचुएशन आपको बताई दी, किस हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबको रुलाया इस बार। स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, जो काफी टफ माने गए बच्चों के। हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना, एक एज अ टीचर हमें एज अ स्टूडेंट्स देखना है कि बच्चे का क्या सिचुएशन थी। अब यहाँ पर देखिए कि ओटीए का जो जाने वाला है 80 से 85 आपका ओटीए का जाने वाला। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे कि ये आपके लिए एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ रहा होगा, और आने वाले समय में आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये बदलने वाला नहीं है बेटा फिगर, ये आप देख लीजिएगा। और जिस बच्चे का ये है, लेकिन ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ये नहीं होगा। मेरिट लिस्ट के लिए भी आपको अभी और मेहनत करनी है। अगर इससे आप समझिए कि इससे बेहतर अगर आपने कर रखा है, तब जाकर आप मेरिट लिस्ट में फाइनल होंगे मेरे बच्चे। मेहनत आपको करना है। और अगर आप सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं या एफ कैट की, तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो प्रयागराज में 7 सालों से कार्यरत है मेरे बच्चे, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट दे रहा है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, भटकाव की जरूरत नहीं। प्रयागराज आ जाइए आप। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, आपको जो पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग एसएसबी, हॉस्टल्स, रिटन क्लासेस, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको मिल नहीं रहा। जल्दी जल्दी आप आ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9125212288, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें इस बार मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, शबा खैर।